स्पीकर कौमी असम्बली को आज हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा, स्पीकर राजा परवेज अशरफ सुबह 11:30 बजे हमजा शहबाज से हल्फ लें। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत का फैसला हर सूरत मानना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की अदलिया की इज्जत का सवाल है। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर, दरबार हॉल और लॉन में होगी। हमजा शहबाज का हल्फ रोकने के लिए पीटीआई मुतहरिक रहनुमा रात गए फैसला चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट गए। वुकला की टीम इंट्रा कोर्ट अपील लेकर अदालत पहुंची, मगर दरख्वास्त जमा ना हो सकी। सेनेटर एजाज चौधरी बोले, अदालत में हाजिर हुए लेकिन हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला गया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि 3 पिटीशंस की तरह हमारी पिटीशन भी फिलफौर सुनी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के हमरा बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म वफ्द के हमरा मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खुसूसी ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा बामी ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहते हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में सुरमायाकारी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मास्को और कीव के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक में अमन मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। यूक्रेनी अवाम के लिए मज़ीद इमदाद भिजवाने पर गौर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान रोज़ा पाक के अंदर गए और दुरूद व सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खुलफ़ाए राशिदीन की आराम गाहों पर जाकर फातिह खाने की। शहबाज शरीफ ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 मरतबा हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा नमाज जुमा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। माए कौम की हकीकी आज़ादी के लिए बच्चों को तैयार करें, 30 लाख लोग इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले बैरून साजिश से कौम पर गुलाम मुसल्लत किए गए। शहबाज शरीफ ने 40 अरब की करप्शन की, जल्द शरीफों के खिलाफ वाइट पेपर लाएंगे। आर्मी चीफ से बिल गेट्स का टेलीफोनिक रब्ता। ESPR के मुताबिक इंसदाद पोलियो और कोरोना वबा पर तबादले ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी मकसद है। इंसदाद पोलियो मुहिम में मुतहरिक किरदार का सोहरा इस अमल में शामिल तमाम अफराद को जाता है। हज दरख्वास्तें 1 मई से वसूल की जाएंगी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि 50,000 रुपए टोकन के साथ दरख्वास्त वसूल की जाएगी। हज अखराजात 7 लाख से 10 लाख के दरमियान हो सकते हैं। हुकूमत से हज रिलीफ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। कोशिश करेंगे हज अखराजात कम से कम हो। सरकारी हज कोटा 40 और प्राइवेट 60% होगा। हरमैन शरीफैन में 29वीं शब को ख़त्म कुरान पाक के इज्तिमात हुए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआएं, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, पुरनाम आँखों से इल्तिजाएं, गुनाहों की मग़फ़िरत की सदाएं, रिकत आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। सऊदी हुकूमत मस्जिद नबवी वाक़े पर मुनासिब कार्रवाई करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वाक़या मनसूबाबंदी से किया गया, जब चाहे शीदे टल्ले की टल्ली खड़का सकते हैं। कारकुनान को सख्ती से मना किया है कि रद्द अमल ना दें, घरों से निकालने की बात ना करें, वरना आप तो कल से ही नहीं निकलेंगे। हुदूद पार ना करें, सवाल यह है कि हम कब तक तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। जहांगीर तरीन अहले खाना के हमरा लंदन से वापस लाहौर पहुंच गए हैं। जहांगीर तरीन इलाज के बाद मुआलजीन की इजाजत से पाकिस्तान वापस आए। जहांगीर तरीन के जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है।
आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमतों में कमी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी WTO खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.25 कमी के साथ $104 हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $1.80 इजाफे के साथ $109 हो गई। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी मुकम्मल बहाल ना हुई। आइस्को रीजन को 700 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। बिजली की पैदावार 18,400 मेगावाट जबकि तलब 27,200 मेगावाट तक चली गई। पंजाब में 1 मई से मौसम में गैर मामूली तब्दीली मुतवक्के। पंजाब भर के मशीनरी मुतहरिक कर दी गई। कहीं मट्टी का तूफान तो कहीं तूफानी बारिश आने की इतलात। राजनपुर, DG खान, लिया, भक्खर, मुल्तान, खानेवाल और साहिवाल में बारिश का इम्कान। उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान भी बादल जमकर बरसेंगे। जंग, शेखुपुरा, लाहौर, हाफजाबाद, गुजरावाला में मट्टी के तूफान की पेशगोई। काउंटी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फतह के झंडे गाड़ दिए। हसन अली और हारिस राउफ की एक इनिंग में 5-5 विकेटें। हसन अली ने हिशपायर के खिलाफ 5 विकेटें हासिल करके दूसरी बार काउंटी चैंपियनशिप में कारनामा सरअंजाम दिया। हारिस राउफ ने कैंट के खिलाफ 5 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने लेस्टेस्टर शाह के खिलाफ 3 विकेटें हासिल कर ली। और 92 न्यूज़ पर रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन। रमज़ान मुबारक में क्या खोया क्या पाया के मौजू पर सीर हासिल गुफ्तगू की गई। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने माह मुबारक के फ़ज़ाइल बयान किए। तिलावत कुरान मजीद का शरफ़कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी ने हासिल किया। मेहमानान गिरामी प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद, डॉक्टर शबीर अहमद जामी और प्रोफेसर वासिल ओवैस ने जामे गुफ्तगू की। मारूफ कवाल शेर मियां दाद खान ने खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि रवा माली साल के पहले 9 माह में तरसीलात ज़र 17.1% बढ़ गई। बरामदात में भी 26.6% का इजाफा हुआ जबकि करंट अकाउंट खसारा 13.2% बढ़ गया। इस्लामाबाद से इकराम होती रिपोर्ट करेंगे। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की दरमदाद 41.3% इजाफे से 53.80 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2% कमी से 1.28 अरब डॉलर रही। पोर्टफोलियो सरमायाकारी मुस्बत रुझान के साथ 502 मिलियन डॉलर हो गई। मजमुई गैर मुल्की सरमायाकारी मुस्बत रुझान के साथ 1446 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। ज़र मुबादला ज़खायर अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक 16.57 अरब डॉलर रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टेट बैंक 10 अरब 54 करोड़ डॉलर, कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6.03 अरब डॉलर रहे। डॉलर की शरह तबादला 185.63 रुपए फी डॉलर की सतह पर पहुंच गई। 9 माह में टैक्स रेवेन्यू 28.9% इजाफे से 4,375 अरब रुपए रहा। जुलाई तक मार्च नॉन टैक्स आमदनी 14.3% कमी से 1,052 अरब रही। जुलाई तक मार्च PSDP की मद में 603 अरब रुपए मंजूर किए गए। जुलाई तक मार्च मालियाती खसारा बढ़कर 2566 अरब रुपए की सतह तक पहुंच गया। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पहले 9 माह में ज़री कर्जे 0.5% इजाफे से 958 अरब रुपए की सतह पर रहे। पहले 9 माह में महंगाई की सालाना शरह 10.8% रिकॉर्ड की गई। बड़ी सनतों की शरह नमू फरवरी में 8.6% रही जबकि जुलाई से फरवरी के दौरान ये शरह 7.8% रही। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 45,871 पॉइंट्स तक पहुँच गया।